जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्रीति आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। मैं हर सत्संग में आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक करिए और सुनिए। जब भी हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं और या फिर शेयर करते हैं तो गुरुजी महाराज हमारे को अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स प्रदान करते हैं। हमारे बहुत सारे कष्टों से हमें छुटकारा दिलवाते हैं, अपनी कृपा से हमें हर अला बला से बचाते हैं। तो प्लीज़ संगत जी, आप सत्संग को बड़ा ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए और गुरुजी का शुक्राना कीजिए कितना ब्लेसिंगफुल सत्संग आपको गुरुजी सुनवा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की अनंत असीम कृपा से इसे शेयर करते हुए कोई भी भूल चूक होती है तो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हम इस पवित्र महीने में गुरुजी की शरण में हैं। संगत जी, इस साल का आखिरी साल है और इस साल में हम गुरुजी को इस कदर ध्यान में उतारें अपने कि हमारे जो भी कष्ट हो, जो भी परेशानी हो, वो 2025 में ही ख़त्म हो जाए और आने वाला साल हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आए, बहुत ब्लेसिंग्स लेकर आए। हमारे इस साल के जाने के बाद मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करूँगी कि आने वाला साल जीवन में खुशियाँ लेकर आए, सारे दुख दूर करें। संगत जी, गुरुजी का एक मैसेज आया था जो मैं इस सत्संग के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, इस आखिरी महीने में जो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसके लिए आने वाला साल 2026 अमृत के समान होगा। चाहे वो थोड़ी देर ही करे पर नियमित रूप से इस आखिरी साल में करे, उसके सारे कष्ट, सारी विपदाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। संगत जी, गुरुजी हम संगतों को ब्लेस करने की बहुत सी तरकीब देते हैं, पर हम ऐसे मूर्ख हैं कि हम मानना ही नहीं चाहते। संगत जी, जो मंत्र का प्रभाव सर्दियों से ग्रंथ में वर्णित है उसे भी मानने के पहले हमारे किंतु परंतु शुरू हो जाते हैं। आखिर हम गुरुजी से क्या उम्मीद रखते हैं? गुरुजी हमारे सारे कर्म काट दे, हमें तकलीफ भी ना हो और साथ में हमारा सब काम होता रहे। तो संगत जी, उसके लिए हमें भी तो गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करना होगा। मैं तो आज सभी गुरु परिवार की संगत से यही कहूँगी कि गुरुजी का जो मैसेज आया है उस पे अमल कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस आखिरी साल में ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी अड़चने हैं हमारे जीवन में, वो सब कुछ दूर हो जाए। संगत जी,
गुरुजी ने हमें अपनी शरण में क्यों बुलाया है? हम सांसारिक मांगों की पूर्ति के लिए वहाँ जाते हैं। हम यही तो कहते हैं गुरुजी से कि गुरुजी हमें ये दे दो, गुरुजी हमें वो दे दो, गुरुजी हमारा ये कल्याण कर दो। पर संगत जी, गुरुजी हमें सब कुछ देते हैं और हमारी सारी बातें भी सुनते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अपना 100% पूर्ण समर्पण तो मुझे करो। अगर ऐसी भौतिक चीजों, भौतिक पदार्थों में लगे रहोगे तो कब अपने बुरे कर्मों से मुक्ति पाओगे? कब अपने बुरे कर्म कटवाओगे? संगत जी, गुरु जी के रहते हुए हमें कोई नेगेटिविटी तंग नहीं कर सकती। ये सृष्टि का नियम है कि ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती, वो अपना रूप बदलती है, जो पॉजिटिविटी कहलाती है। संगत के द्वारा संभव हो पाता है। गुरु जी की लीलाएं बहुत अद्भुत है संगत जी। जिस संगत से गुरुजी सेवा लेते हैं ना, उसके बुरे कर्म बहुत तेजी से कटते हैं। ऐसा नहीं है संगत जी कि हमारे कष्ट नहीं कट रहे, हमारे कष्ट कट रहे हैं। हमें बराबर गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही है। गुरुजी के दरबार में सब कोई बराबर है, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक समान है। गुरुजी हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। ये हमारे प्यारे गुरुजी हैं जिनके प्रति हमें विश्वास भरोसा रखना है। वो हमें ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं, हर रोज ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बस हमें महसूस करनी है। बहुत सत्संग में नेगेटिविटी इस कदर प्रभावित होती है कि वापस जाते या सत्संग के दौरान संगत अपने ऊपर इनका प्रभाव महसूस कर सकती है। बहुत बार शरीर भारी लगता है, सर दर्द होता है या ध्यान में मन नहीं लगता। ऐसे आम लक्षण मिलते रहते हैं संगत जी हम संगतों के अंदर। लेकिन जो गुरुजी से जुड़ जाता है उसके अंदर पॉजिटिविटी आती है। संगत सोचती है हम तो सत्संग में पॉजिटिविटी लेने गए थे, पर ये साथ क्या लेके आ गए। लेकिन कभी सोचा है कि हमने सत्संग में बैठ के कितना ध्यान दिया, हमने कितने शब्द को सुना, कितने शब्दों को दिल में और अपनी आत्मा में उतारा। सत्संग में तो गुरुजी महाराज बैठे ही ब्लेसिंग्स बांटने के लिए हैं, लेकिन हम लेकर के आते हैं कि उसने क्या पहना है, वो क्या कर रही है, सेवा किसको दे दी, इसने तो हमें देखा तक नहीं। यही तो करते हैं हम संगत जी। इसीलिए मैं आप सभी से यही कहती हूँ कि पॉजिटिविटी पाने के लिए हमें अपना 100% अपने गुरु को देना चाहिए। संगत जी, समय समय पर गुरु जी ने बहुत से उपाय भी बताए हैं, हमें उसे मानना चाहिए। एक तो गुरुजी ने नमक का हर तरह से उपयोग करना सिखाया है। नमक पानी पीकर हम अपने अंदर से नेगेटिविटी हटा सकते हैं। नमक पानी से पैर धोकर या नहाकर भी हम अपने ऊपर से नेगेटिविटी हटा सकते हैं। जिस जगह इतने सत्संग हो वहाँ उतने ही इस तरह के माहौल संभव होते हैं। इस लोक या उस लोक के प्राणी सभी तो गुरुजी के पास आकर मुक्त होना चाहते हैं। हम इंसान को तो पता भी नहीं है संगत जी कि गुरुजी क्या देने आए हैं, उस लोक में भी और परलोक में भी। गुरुजी की वाइब्रेशन की ध्वनि हम महसूस नहीं कर पाते। गुरुजी हमारा उद्धार करने आए हैं, वो हमारे कष्टों से हमें मुक्त करने आए हैं। संगत जी, हमें अगर मुक्ति पानी है तो हमें गुरुजी को अपना पूर्ण समर्पण करना है। गुरुजी की पॉजिटिविटी सोल ही हम सभी संगतों का कल्याण कर सकती है। संगत जी, ऐसे संभव नहीं हो पाएगा कि आप गुरुजी करते रहो और आप उन सब चीज़ों पे अमल ना करो। मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ क्योंकि निरंतर गुरुजी कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स मुझे हर रोज़ देते हैं। कोई ना कोई मैसेज देते हैं, कोई ना कोई ड्रीम दिखाते हैं, कोई ना कोई हिंट देते हैं, संकेत देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। इसीलिए संगत जी कह रही हूँ कि इस साल जितना हो सके गुरुजी की भक्ति में लीन हो जाओ। जितना हो सके अपना समर्पण 100% गुरुजी को सौंप दो और फिर देखो हर
चीज से आप मुक्त हो जाओगे, दुख से, तकलीफ से, परेशानी से, आने वाली हर समस्या से आपकी मुक्ति हो जाएगी और आप गुरुजी महाराज की शरण में जा चुके होंगे। संगत जी, हमें खुद भी नहीं पता होता जाने अनजाने में हम कितनी गलतियां करते हैं। मैंने भी बहुत गलतियां करी हैं, मेरे जीवन में भी बहुत गलतियां हुई हैं। संगत जी, मैं एक सत्संग आपको शेयर करती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, मुझे लोगों ने बहुत टॉर्चर किया, परेशान किया, और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत टॉर्चर परेशान किया। मैं रात को भी रोती थी, दिन में भी रोती थी, और यही सोचती थी कि हे भगवान, कैसे मेरा समय, कैसे मेरी ज़िंदगी कटेगी, कैसे मैं अपने जीवन को पार उतार पाऊंगी। मेरा तो कोई जीने का सहारा भी नहीं है। मेरी शादी, संगत जी, सिर्फ 16 साल की उम्र में हो गई थी। मैं बहुत छोटी थी, मेरे हाथ बहुत कोमल थे, मेरे मुख से आवाज़ तक नहीं निकलती थी। मैंने घर से बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं थी संगत जी। जब संभलने का समय आया तब पिताजी ने शादी कर दी बीकानेर में। और जब मैं ससुराल गई 16 साल की उम्र में, तो मैं यही सोचती थी कि मैं कैसे अपना जीवन काट पाऊंगी, कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर पाऊंगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं बहुत दुखी होती थी, बहुत परेशान होती थी संगत जी। टेंशन इतनी ज़्यादा कि समझ से बाहर है। हस्बैंड समझते नहीं थे क्योंकि मैं 16 साल की थी और संगत जी वो सिर्फ 19 साल के। बहुत झगड़ा करते थे, गुस्सा करते थे, लड़ाइयाँ करते थे। इन लॉस भी इसी तरीके के थे। मेरे को बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा, कि इतनी सी उम्र में मेरी शादी हो गई है, कोई मुझे समझता नहीं है। इतना सारा मुझे काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं। मैं बहुत दुखी थी, बहुत परेशान। समझ ही नहीं थी संगत जी मुझे इन सब चीज़ों की। समय बीतता गया, घर में झगड़ों का माहौल पैदा होता गया, मन में एक दूसरे के प्रति खटास पैदा हो गई। तब संगत जी, जब तक संभलने का होश आया तब तक वो सब चीजें गहरी हो गई और मान सम्मान की वजह धुतकार मिलने लगी। मैंने उस समय संगत जी शिव जी की आराधना करनी शुरू करी। मेरी ददिया सास थी जो मुझे कहा करती थी कि तू किसी की बात का बुरा मन माना कर, पति की बात का, सास की बात का, ससुर की बात का, देवर की बात का, किसी की बात का बुरा मत मान। तो अपना सारा ध्यान सिर्फ शिव पे लगा। शिव जी से इस कदर जुड़ जा कि हर चीज में तुझे शिव जी नजर आए। मैंने संगत जी उनकी बात मानी। मैंने सोमवार के फास्ट रखने शुरू करे और मैं शिव जी की आराधना में इतनी मगन हो गई कि मुझे छोटी से बड़ी चीज में शिव जी ही नजर आने लगे। इन लॉस चले गए और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बीकानेर से दिल्ली हो गई। जब बीकानेर से दिल्ली मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हुई, उस दौरान हम गुरुजी से जुड़े। और संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़े तब मुझे गुरुजी में साक्षात भोलेनाथ के दर्शन हुए। मैं गुरुजी से यही कहती थी और शिवजी से भी यही कहती थी, मैं आपकी शिवजी जी इतनी आराधना करती हूँ, लेकिन आज तक मैंने आपको पत्थर की मूर्ति में देखा, आपको कभी देखा ही नहीं है। तब मुझे गुरुजी ने साक्षात अपने शिव रूप में दर्शन कराए और भोलेनाथ ने मुझे इसका सौभाग्य प्रदान करा। तो दोनों की कृपा अनंत थी मेरे ऊपर। मेरे दुख, मेरे दर्द, मेरी परेशानियां, मेरी तकलीफें कब गायब हो गई पता ही नहीं चला। तो संगत जी, इन सभी का निवारण गुरुजी ने किया। मेरे हस्बैंड बदले ना बदले, मेरे इन लॉज बदले ना बदले, मेरे लिए दुनिया बदली या ना बदली, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
जी का मेरा ध्यान प्रभु चरणों में लग गया, उसमें लीन हो गया, उनकी भक्ति में लीन हो गया। तो कभी एहसास ही नहीं हुआ साथ संगत जी की कभी कुछ और भी देखना है या सोचना है। और गुरु जी की प्राप्ति पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। तो इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या हो सकती है। ये जीवन की वो धार्मिक यात्रा थी मेरी, जो मैंने महाशिव और गुरु जी के साथ की। मेरे जीवन में आने वाली सारी विपदाओं को गुरु जी एक पोटली में बांध के कब फेंक देते हैं पता भी नहीं लगने देते। संगत जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मानो मेरे रोम रोम को गुरु जी ने पवित्र कर दिया है। मैं इस साल के आखिरी साल में ज़रूर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूंगी, गुरु जी से अरदास करूंगी। इस सभी चीज़ों के लिए मैं अरदास करके गुरु जी से यही कहूँगी कि सबके कष्टों का निवारण करे, सभी भक्तजनों को अपने चरणों से अपनी भक्ति में लीन करे। और 2 शब्द मैं गुरु जी के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर गुरु जी ना होते तो कैसे शिव मिल पाते, अगर गुरु जी ना होते तो कैसे उनकी भक्ति मिल पाती, अगर गुरु जी ना होते तो कैसे उनके दर्शन हो पाते, अगर गुरु जी ना हो पाते कैसे मन निर्मल हो पाता। सारे कष्ट और सारी विपदाओं की दवाई हमारे गुरु जी की कृपा ही है। और गुरु जी की शरण में जाकर अपने जीवन को उस अमृत की धाराओं में बहना है जो हमने कभी ना सोचा था। मेरे गुरु का मुख चंदा सूरज से भी उज्जवल, मेरे गुरु की शोल धरती अंबर से भी ऊंची। हर जगह जहाँ देखूं मुझे गुरु गुरु और गुरु ही नजर आते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ जो उनकी वर्णन कर पा रही हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।